Hello learners, today I have come with the second lesson on the same topic in past tense. Yesterday we discussed about the word be as it is used in different forms in present tense. The same word be with the same meaning we have to use today in past tense. पास्ट टेंस में कैसे इसको यूज़ करते हैं बी के फॉर्म्स को, आज इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये लर्निंग का प्रोसेस जो है एक सिस्टम से चलता है और जिस सिस्टम से हम लेसन्स बना रहे हैं इससे आपको ये बिगिनर से लेकर के एडवांस लेवल तक ले जा सकता है। लेटर ऑन आई विल टेल यू हाउ टू प्रोनाउंस वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द सेट नॉर्म्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, but we have started the lessons tutorial videos to teach you how to speak English as a beginner. So today the second lesson in the sequence is having the same word be in past tense. In past tense we have two different words of this version be. Was and were have different meanings in Hindi. इनकी मीनिंग क्या होती है ये हम देखते हैं। वॉस का मतलब था, होता था, हुआ, रहता था, रहा। वर की मीनिंग थे, होते थे, हुए, रहते थे, रहे। ये सारी मीनिंग्स हैं, जब जिस तरह से हमें ज़रूरत पड़ती है उस तरह से हम इसको समझते हैं। जैसे किसी सेंटेंस को अगर हम बनाएं वॉस को लेकर के, ऑब्जर्व द सेंटेंस। I was ill yesterday. कल मैं बीमार था। He was ill in summer. वो गर्मी में बीमार रहता था। अब यहाँ पे रहता था का सेंस आया, पिछले वाले वर्ड सेंटेंस में उसी सेम वर्ड की मीनिंग था। तो हमें कॉन्टेक्स्ट देखना है, किस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं तो उसके हिसाब से क्या मीनिंग होगी। सारी मीनिंग्स ये लिखी हुई हैं, इसके हिसाब से हमें अपने सेंटेंस को सेट करना पड़ता है दूसरे लैंग्वेज में। तो किसके साथ कौन सा किस वर्ड यानी कि बी के जो फॉर्म्स हैं वॉज एंड वर, इनके साथ सब्जेक्ट्स क्या आएंगे ये यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं कि वॉज कौन कौन से सब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं। आई यूज़ वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, द बॉय वॉज। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसमें द बॉय, द गर्ल, द काउ, द डॉग, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट जब होगा तब हम उसको यहाँ यूज़ करेंगे वॉज को लेकर के। इस तरह से आप इसको जब रिपीट करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो बोलेंगे I was happy yesterday, he was happy yesterday, she was happy yesterday, it was happy yesterday, the boy was happy yesterday. इस तरह प्रैक्टिस करने से you will be habitual to use this word with these subjects and you will not make a mistake. Without fail, you can use the word with the subjects. After that, work इनके साथ में आता है, ये सारे subjects यहाँ लिखे हुए हैं। We were, you were, they were, the boys were। अब यहाँ पे the boys जो हम कह रहे हैं, आप कोई भी प्लोरल सब्जेक्ट को यानी बहुवचन के सब्जेक्ट को यहाँ पे आप यूज़ करेंगे वर के साथ में। तो एक वचन यानी कि सिंगुलर को was के लिए और प्लोरल को वर के लिए हम यहाँ पे रखते हैं। इन दिस वे अब हमें समझ में आ गया है कि दो अलग अलग ग्रुप बन गए हैं वॉज और वर को यूज़ करने वाले सब्जेक्ट्स का। तो इस पे आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कम आपसे गलती होने वाली है। अगर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप आदी हो जाएंगे। यू विल बी हैबिचुअल टू यूज़ दीज वर्ड्स विद द सब्जेक्ट्स। अब असर्टिव सेंटेंस हमें बनाना है, जैसे कि कल हमने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि दो तरह से हम बातें करते हैं, या तो हम कुछ पूछते हैं या तो हम कुछ बताते हैं। पूछने के लिए इंट्रोगेटिव्स होते हैं, बताने के लिए असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं। तो असर्टिव सेंटेंसेस भी दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव जिसमें हम नॉट को यूज़ नहीं करते हैं और दूसरा नेगेटिव
जिसमें नॉट को यूज़ किया जाता है। तो हमने मिलाकर के दोनों को असर्टिव बनाया है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों को असर्टिव कहते हैं। स्टेटमेंट यानी जिसमें कोई बात बताई जाती है, दैट वी कॉल असर्टिव सेंटेंसेस। तो उसका स्ट्रक्चर ये है। सब्जेक्ट हमने बताया था कि सब्जेक्ट जो मेन कैरेक्टर होता है, जिसके बारे में बात की जाती है सेंटेंस के अंदर, वही सब्जेक्ट होता है। तो हम इसमें देखते हैं ये सब्जेक्ट्स हैं। ये सबसे पहले असर्टिव में हम सब्जेक्ट को यूज़ करते हैं, उसके बाद वर्ब, देन नॉट अगर होता है तो यहाँ पे होता है, नहीं तो यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट कोई भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, और इसके बाद एक्सटेंसिव भी आ सकता है, टाइम भी आ सकता है। जैसे ही वॉज सिक इन विंटर। अब ये एक्सटेंसिव हो गया, यानी कि ऑब्जेक्ट के बाद भी बढ़ी हुई बात हो गई है। ये टाइम के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह से ये सेंटेंस जो बना है इस स्ट्रक्चर पे। अब इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए यू कैन मेक सो मेनी सेंटेंसेस यू लाइक। अभी हम और सेंटेंसेस पे बना सकते हैं, जैसे कि टीचर्स वर ऑनेस्ट इन ओल्डन डेज। इसका मतलब है अभी ऑनेस्ट नहीं हो रहे हैं। टीचर ईमानदार होते थे पुराने ज़माने में, अभी थोड़ा कम ईमानदार होने लगे हैं। कुछ टीचर्स की बात होती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए बच्चों को पढ़ाते हैं कि वो उनका सिर्फ प्रोफेशन है और उनको जिम्मेदारी दी गई है। गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। ये सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है उसकी बात हो रही है। जैसे यू वर एब्सेंट यस्टरडे, यहाँ पे यू के साथ में वर अगर हम लगाएं और उसके बाद ऑब्जेक्ट एब्सेंट लगाते हैं, फिर उसके बाद एक और वर्ड यस्टरडे यूज़ करते हैं, इसका मतलब हुआ कल आप गैर हाजिर थे, कल आप मौजूद नहीं थे। यू वर एब्सेंट यस्टरडे। ही वॉज नॉट प्रेजेंट इन स्कूल, वो स्कूल में हाजिर नहीं था। ये नॉट के साथ में हमने इसी में सेंटेंस बनाया असर्टिव का। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमने भी बताया, कल आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम दो तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं, दो फॉर्मूला यूज़ करते हैं। एक तो हम सिर्फ वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखते हैं, देन इट मेक्स क्वेश्चन। अगर वॉज और वर जो भी सब्जेक्ट के साथ में यूज़ होता है, उस वर्ब को हम पहले रख दें सब्जेक्ट के, देन इट क्रिएट्स अ क्वेश्चन, इट आस्क्स समथिंग फ्रॉम यू एंड द आंसर इज जस्ट कंफर्मेशन फ्रॉम द पर्सन वी आर टॉकिंग विथ। जिसके साथ हम बात कर रहे हैं उससे हम कंफर्मेशन लेना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम ऐसे सवाल पूछते हैं हेल्पिंग वर्ब को किनारे लगा करके। जैसे वर यू प्रेजेंट इन स्कूल यस्टरडे, क्या कल आप स्कूल में हाजिर थे। अब जिससे हम पूछ रहे हैं वो आपको येस और नो में बताएगा। अगर येस में बताता बोलेगा येस आई वॉज प्रेजेंट इन स्कूल, यू को आई में बदलेंगे और उसके बाद फिर आई के साथ आने वाला जो वर्ब है उसको यूज़ करते हुए सेंटेंस को पूरा करेंगे। येस आई वॉज प्रेजेंट इन स्कूल यस्टरडे। इंट्रोगेटिव जब क्वेश्चन वर्ड्स के साथ में बनाते हैं तो उसमें हमें कुछ चीज़ ऐसी पूछना होता है जिसको हम बिल्कुल नहीं जानते हैं। जैसे वेयर वॉज योर ब्रदर इन द इवनिंग, शाम में तुम्हारा भाई कहाँ था। अब हम उससे जगह पूछ रहे हैं। वेयर इज अ क्वेश्चन दैट आस्क यू द प्लेस, वो जगह पूछ रहा है जिसके बारे में वो नहीं जानता है। अगर हमने पूछा कि वेयर वॉज योर ब्रदर इन द इवनिंग, शाम में तुम्हारा भाई कहाँ था, तो बताने वाला बताएगा उस जगह को जहाँ उसका भाई था। माई ब्रदर वॉज, योर ब्रदर विल बी चेंज इन टू माई ब्रदर। माई ब्रदर वॉज एट होम, मेरा भाई घर पे था। या माई ब्रदर वॉज इन द ग्राउंड। तो इस तरह से हम कितने भी सेंटेंसेस इससे बना सकते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हुए। इसमें किस वर्ड को कहाँ पे रखना है इसको आप अच्छी तरह से इन फॉर्मूले को देख करके समझ सकते हैं। नाउ यू कैन मेक सो मेनी सेंटेंसेस, आई एम गोइंग टू गिव यू सम एग्जाम्पल्स ऑफ देम। कुछ हम और सेंटेंस उदाहरण के लिए बता सकते हैं, जैसे कि मेरा भाई कल बहुत दुखी था,
माई ब्रदर वॉज वेरी सैड येस्टरडे। तुम कहाँ थे? वेयर वर यू? तुम्हारा कुत्ता भूखा था। योर डॉग वॉज हंग्री। अब यहाँ सब्जेक्ट योर डॉग है सिंगुलर और उसके साथ में वर्ब वॉज, फिर उसके बाद में जो इन्फॉर्मेशन देना है उसको रखते हैं। योर डॉग वॉज हंग्री। यू आर वेरी क्लेवर। आप बहुत चालाक थे। In this way you can make so many sentences you like on the basis of the structures that I have given you, the formula that I have made for you, and if you have anything to ask you can write down in your comment box and I will respond you shortly. Now let's know how to use this word be in future tense. In future tense we use be with will और शैल। विल या शैल के साथ में बी को हम यूज़ करते हैं क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरीज कहे जाते हैं विल और शैल, और मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ में वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म यूज़ किया जाता है। इसलिए विल के साथ में बी और शैल के साथ में भी वही वर्ड बी जो जिससे हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट लेसन को, उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। नाउ वी हैव टू नो हाउ टू यूज़ दीज couple of words will be and shall be with the subjects. shall be को यूज़ करते हैं I और we के साथ में। ये ऐसे subjects हैं जिनके साथ हमें shall be का यूज़ करना होता है, और बाकी दूसरे जो subjects हैं he, she, it, you, they, singular and plural, अभी I we के अलावा सारे subjects के साथ में हमें will be को यूज़ करना है। मॉडर्न टाइम्स में तो शैल बी को भी इग्नोर कर देते हैं लोग और सिर्फ विल बी को ही यूज़ कर लिया जाता है। तो आइए देखते हैं हम कैसे इसको यूज़ करेंगे। अभी इसमें दो वर्ड्स हो जाते हैं, विल बी, शैल बी। तो इस तरह से जब हम स्ट्रक्चर पे इनको सेट करते हैं तो देयर इज़ अ लिटिल डिफरेंस, थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। जैसे पहले के स्ट्रक्चर्स में हमने सेंटेंसेस को सेट किया था, वर्ड्स के जो ऑर्डर हुआ करते थे, नाउ यू हैव लिटिल डिफरेंस हियर। असर्टिव सेंटेंस अगर हमें बनाना है विल बी और शैल बी के साथ में, सबसे पहले असर्टिव का मतलब होता है कि बात को जब बताना हो, स्टेटमेंट हो, कुछ रिपोर्ट करना हो, तो रिपोर्टिंग करने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं। सब्जेक्ट के बाद शैल और विल, सब्जेक्ट के हिसाब से जिसको हमें रखना है, शैल को रखना है या विल को रखना है, सब्जेक्ट के बाद उसको आना है। जैसे आई शैल, अब इसके बाद अगर नॉट है तो वहाँ पे आएगा, अदरवाइज फिर बी आ जाएगा। नॉट नहीं है तो शैल बी साथ में आएगा, नॉट अगर है तो विल और शैल के, विल बी शैल बी के बीच में, यानी विल बी के बीच में हमें नॉट को फिक्स करना पड़ेगा। We shall not be sad, हमें दुखी नहीं, हम दुखी नहीं होंगे। We shall not be sad, हम दुखी नहीं होंगे। He will not be upset, वो परेशान नहीं होगा। He will not be, will not be, अब not को हटा के देखते हैं। He will be upset, वो परेशान होगा। He will be hungry, वो भूखा होगा। इस तरह से we can make sentences using the structure with not and without not. After that हम interrogative sentences कैसे बनाते हैं? interrogative sentence बनाने के लिए हमें interrogative structures को देखना है। interrogative structures में भी वही काम करना है। अगर हम helping verb को लेकर के sentence बनाते हैं तो will को पहले रखना पड़ेगा, be को बाद में ले जाते हैं। ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। जैसे क्या तुम भूखे रहोगे? विल यू बी हंग्री? विल यू बी हंग्री? नॉट को लगा के देखते हैं, विल यू नॉट बी हंग्री? क्या तुम भूखे नहीं रहोगे? अब अगर हमें क्वेश्चन वर्ड्स को भी यूज़ करना है, ये तो ऐसे सेंटेंस हुए जिसमें हम किसी से कंफर्मेशन लेते हैं और हेल्पिंग वर्ब को किनारे रख करके किसी से पूछते हैं कि ऐसा है या नहीं है।
लेकिन अगर हमें कुछ पता नहीं है, कोई जानकारी नहीं है किसी चीज़ के बारे में, तो उसी के हिसाब से हमें क्वेश्चन वर्ड ले आना पड़ता है. इफ़ यू वांट टू आस्क समवन प्लेस, देन वी हैव टू यूज़ वेयर. वेयर के साथ में हम सवाल करेंगे अगर हमें जगह पूछना है. व्हेन के साथ सवाल करेंगे जब हमें टाइम पूछना है. हु लगा करके हम पूछेंगे जब हमें किसी पर्सन के बारे में पूछना है. तो लेट्स मेक सम सेंटेंसेस. Here, will he not be absent? अभी yesterday को tomorrow कर सकते हैं. If we want to make interrogative sentences on the basis of the structure that I have given you, जो आपको मैंने स्ट्रक्चर बताया, इसके ऊपर अगर आप सेंटेंस बनाना चाहते हैं, क्वेश्चन वर्ड को पहले रखेंगे, उसके बाद विल या शैल आएगा. जिस तरह से सब्जेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. योर फादर, ये सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है. योर फादर, योर मदर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, प्लूरल के साथ में भी विल आता है, तो इसमें हमें विल रखना है. वेयर विल योर फादर, अब बी आना है. अगर नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद यानी योर फादर के बाद नॉट, अदरवाइज बी आना है. वेयर विल योर फादर बी इन द इवनिंग, तुम्हारे पिताजी शाम में कहाँ रहेंगे. वो क्यों भूखा नहीं रहेगा. वाई विल ही नॉट बी हंग्री, रीजन पूछा जा रहा है, यानी सारे लोग भूखे हैं, वो क्यों भूखा नहीं रहेगा. सो इन दिस वे, वाई विल ही नॉट बी हंग्री, वो भूखा क्यों नहीं रहेगा. इस तरह से आप इस स्ट्रक्चर पे भी सेंटेंसेस बना सकते हैं. आइए हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं. लुक एट द सेंटेंसेस दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. ही विल नॉट बी एब्सेंट इन स्कूल टुमारो, कल वो स्कूल में एब्सेंट नहीं रहेगा, गैर हाजिर नहीं रहेगा. क्या तुम शाम को घर पर रहोगे. विल यू बी एट होम इन द इवनिंग, क्या तुम शाम में घर पर रहोगे. वो सुबह भूखा रहेगा. ही विल बी हंग्री इन द मॉर्निंग, मैं कल दिल्ली में रहूँगा. आई शैल बी इन दिल्ली टुमारो, तुम घर पर क्यों नहीं रहोगे. वाई विल यू नॉट बी एट होम, वो किस लिए दुखी रहेगा. किस लिए, किस वजह से, किस कारण. यूजेस वाई. वाई विल ही बी सैड, वो क्यों दुखी रहेगा. इन दिस वे you can make so many sentences you like on the structures that I have told you. Here you can make assertive sentences. In assertive you can make positive or negative. In interrogative there are two structures, using helping verbs, other using question words as well as helping verbs. So thank you for watching the video. This tutorial video will help you speak English after learning in a proper routine. So don't forget to subscribe and send this video to your friends so that it can help them also in English learning in a natural way.